हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोच है जिसको सिल्वर वायर की हेल्प से बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में जिसका डायमीटर 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर का यूज़ सर्कल के 5 डायमीटर्स को बनाने के लिए भी किया गया है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स, जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। शोन इन फिगर। देखो ये फिगर देखो, इसमें देखो ये एक ब्रोच है, इसमें सिल्वर वायर का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। एक तो पूरा सर्कमफ्रेंस बनाने के लिए सिल्वर वायर का यूज़ किया गया होगा। दूसरा, ये जो 10 डायामीटर है इनको बनाने के लिए भी सिल्वर वायर का यूज़ किया गया है। तो हमें क्या करना है पहले क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें वो टोटल लेंथ बतानी है जो इस ब्रोच को सिल्वर वायर की जो इस ब्रोच को बनाने के लिए हमें चाहिए। तो सोल्यूशन लिखो। देखो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, एक तो सर्कमफेरेंस में, तो निकालो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आएगा, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर है 35, तो ये हो जाएगा 35/2, है ना। 7 5 ज़ा 35 और ये जाएगा 2 से 11 टाइम्स में। 5 2 ज़ा 10, 10 को 11 से करेंगे तो आएगा 110 मिलीमीटर वायर। तो इसके सर्कमफेरेंस में यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है 110 मिलीमीटर वायर। अब इसके डायमीटर्स में कितना यूज़ हुआ है, एक डायमीटर में कितना यूज़ हो रहा है, एक डायमीटर में कितना यूज़ हो रहा है 35 mm, और टोटल डायमीटर कितने हैं इसके 5 है। तो वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स में कितना यूज़ होगा, 35 इंटू 5, 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, कितना आएगा 5 5 ज़ा 35, 175 मिलीमीटर, ठीक है। सो टोटल लेंथ of silver wire which is required for the broach कितनी आएगी, 110 प्लस 175, ऐड करो इसको, कितना आएगा 285 मिलीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हमें हर सेक्टर का एरिया बताना है। मान लो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, हर सेक्टर का एरिया। अच्छा चलो ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, ये जो डायमीटर्स है ये इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर, यानी 35/2 इंटू 35/2। ये होगा एरिया ऑफ द होल सर्कल। 7 5 ज़ा 35, 2 से करेंगे 11 आएगा। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 35 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 15, 175 इंटू 11/2। तो 175 को जब 175 से करेंगे तो 5 2 9 1925 आएगा, 1925/2। इसको डिवाइड कर लो, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 962.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, इस एक पार्ट का एरिया चाहिए। 10 पार्ट का एरिया कितना आ रहा है जो हमने निकाला है, तो एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा, 962.5 डिवाइड 10, यानी 96.25, ये 9 है, 96.25 mm स्क्वायर। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हो गया क्वेश्चन।